क्या हो अगर बचपन से ही आपके अंदर बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं है और इस दुनिया पे जिसके पास भी मैजिक नहीं होता है सभी उसको काफी ज्यादा कमजोर मानते हैं, लेकिन आपका फैमिली तो काफी ज्यादा अमीर फैमिली में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैजिक के मामले में आपका फैमिली हर बार टॉप पर रहता है, लेकिन आपके अंदर तो बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं है। इसी वजह से तो हर दिन आपका मॉम आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था ताकि आपका पावर दोबारा वापस आ सके, लेकिन इतना सारा एक्सपेरिमेंट की वजह से अगर आप इमोशनलेस हो जाओ और फ्यूचर में जाकर अगर अचानक से आपके अंदर मैजिक पावर आ जाए और आगे उसी पावर के मदद से अगर आप दुनिया का नंबर 1 मैजिशियन बन जाओ जिसके पास गॉड लाइक पावर है, तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग मिकू नाम का एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मदर के साथ एक जगह पर जा रही थी, और असल में तो वो लोग एक आइलैंड पर जा रहे थे क्योंकि उस जगह पर काफी बड़ा एक फंक्शन होने वाला था, और यहाँ पर तो वो लोग जाते हुए बिजनेस क्लास पे ट्रैवल कर रहे थे। और दूसरा हम लोग उसका भाई तासुआ को देखते हैं जो कि सबके साथ बैठा हुआ था नॉर्मल क्लास में। और आगे एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मिकू अपने मॉम से पूछने लग जाती है कि क्या तासुआ को यहाँ पर लाना जरूरी था क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा बेकार लगती है। उसकी मॉम बताती है अगर तुम चाहो तो उसको अपना एक सर्वेंट मान सकते हो। और आगे अपने होटल पर पहुंचने के बाद मिकू अपने मॉम से कहने लगती है कि प्लेन पे बैठ बैठ के मैं काफी ज्यादा थक गई, इसी वजह से क्या मैं बाहर बाहर घूमने के लिए जा सकती हूँ। वो बताती है कि हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन तासुआ को भी तुम अपने साथ लेकर जाना। यहाँ पर तो मिकू अपने साथ तासुआ को ले जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन अपने मॉम के कहने पर उसको ये बात मानना ही पड़ता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बाहर पर थोड़ा सा घूमने के लिए आए थे, लेकिन जब भी मिकू एक बंदे से टकराने वाली होती है ठीक टाइम पे तासुआ जाकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग तो असल में इस जगह के सोल्जर थे। और यहाँ पर तो वो लोग जानबूझकर मिकू से टकराने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सभी सोल्जर मिकू को परेशान करना चाहते थे। इसी वजह से हमने बहन को बचाने के लिए तासुआ जल्दी से उसके सामने आ जाता है। उसको ये सारा कुछ करते हुए देखकर तो यहाँ पर वो सोल्जर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, और आगे जब भी वो तासुआ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तासुआ भी थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है। उसको इतना पावरफुल देखकर तो यहाँ पर मिकू के साथ साथ वो सभी सोल्जर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सोल्जर कहाँ हार मानने वाले थे। जहाँ पर वो बंदा सीधा तासुआ के ऊपर और एक खतरनाक अटैक करने की कोशिश करता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर तासुआ उसको ये करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन वो सोल्जर भी यहाँ पर मारने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिस वजह से आगे ना चाहते हुए भी तासुआ को अपने फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसको हराना पड़ता है। उसको इतना पावरफुल देखकर तो यहाँ पर मिकू काफी ज्यादा हैरान थी, और आगे तासुआ मिकू का हाथ को पकड़कर उसको अपने साथ ले जाने लगता है। जाते जाते तो यहाँ पर मिकू अपने मन में ये कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे घर पहुँचने के बाद वो सबको बताने लगती है कि तासुआ ने आज मेरा जान बचाई, जिस पर आगे तासुआ कहने लग जाता है कि मैं तो बस अपने मॉम के कहने पर ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। और आगे हमें पता चलता है कि तासुआ के मॉम का तबीयत थोड़ा सा खराब है, इसी वजह से तो वो उस रॉयल पार्टी में बिल्कुल भी जा नहीं सकती थी। इसी वजह से आगे अपने मॉम के बदले में मिकू को उस जगह पर जाना पड़ता है, जहाँ पर हानाकी आकर उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा मॉम का तबीयत थोड़ा सा खराब है, और अगर तुम वहाँ पर अपने मॉम के बदले में जा रहे हो तो तुम अपने भाई तासुआ को भी अपने साथ लेकर जाना। और आज तो यहाँ पर तासुआ ने उसका मदद किया था, जिस वजह से आगे मिकू भी उसका बात को मान लेती है। और आगे जब भी वो दोनों गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं हालांकि अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं तो बस एक AI रोबोट हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये चाहती हूँ कि मिकू हमेशा तासुआ को अपना भाई माने। और यहाँ पर तो मिकू उसको अपना भाई नहीं मानता है, जिस वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास थी। फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिकू उस पार्टी में पहुँच गई थी, और आगे जब भी वो अंदर पड़ जाती है तभी अचानक से उसके सामने उसका कुछ सिबलिंग्स आ जाते हैं, और तभी हम लोग दूसरा तासुआ को देखते हैं जो कि अकेला कोने पर खड़ा हुआ था। और दूसरा हम लोग वो सिबलिंग्स को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों मिकू के साथ बातें करने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पर तो वो लड़की मिकू से तासुआ के बारे में पूछ रही थी कि आखिरकार वो कौन है। और यहाँ पर तो वो दोनों कुछ भी बता नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो दोनों सीधा तासुआ के पास जाकर उससे इसके बारे में पूछने लगते हैं। और तभी अचानक से उस जगह पर उन दोनों के फादर आकर मिकू से कहने लगते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, वो नहीं जानते कि वो असल में तुम्हारा भाई है, और वैसे भी दूर शायद तुम तो ये फैमिली के सक्सेसर हो। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मिकू को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी वो अपने सामने तासुआ को देखती है वो तो वहाँ पर वो सिबलिंग्स के साथ बातें करती हुए काफी ज्यादा खुश लग रहा था। उसको इतना खुश देखकर तो दूसरा मिकू थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी, लेकिन तभी वो अपने आप को समझाने के लिए अपने मन में सोचने लग जाती है कि मेरा फैमिली तो असल में जापान के सबसे पावरफुल फैमिली में से एक है, और अगर सभी लोग तासुआ को इतना ज्यादा कमजोर समझते हैं तो वो कमजोरी होगा, और इसी वजह से मुझे शायद ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी वो तासुआ को स्माइल करती हुए देखती है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी तो एक बोट पर घूमने के लिए आए थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो घूमते हुए काफी ज्यादा फोटो ले रहे थे, जहाँ पर मिकू अचानक से कहने लग
जाती है कि मुझे असल में तासुया के साथ एक फोटो लेनी है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर तासुया सबसे पहले अपने मॉम से परमिशन मांग रहा था इसके लिए। जब भी उसकी मॉम हाँ कहता है वो जल्दी से उसके साथ एक फोटो लेता है, लेकिन तभी अचानक से देखते देखते बोट का स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बोट का ब्रेक तो असल में फेल हो गया था। और तभी हम लोग पानी के अंदर एक मिसाइल को देखते हैं जो कि उन लोगों के तरफ ही आ रहा था। यहाँ पर एक मिसाइल को देखकर तासुया जल्दी से अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए टाइम को स्लो कर देता है और आगे इस चीज का फायदा उठाकर वो पानी के अंदर ही वो मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर तो यहाँ पर मियो को भी समझ गई थी कि ये असल में तासुया की पावर है, लेकिन यहाँ पर तो वो एक चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिरकार तासुया अपने पावर को इस तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकता है, क्योंकि ये ऑल पे मैजिक का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए तो यहाँ पर उन सभी लोगों को कई सारे गैजेट की जरूरत पड़ता है। और आगे जब भी वो लोग घर पर जाते हैं वहाँ पर तो आर्मी का कमांडर आया था, जहाँ पर वो बताने लगते हैं कि हमें इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि आखिरकार वो मिसाइल कौन चलाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में हम लोग रिसर्च करके इसके बारे में पता लगा लेंगे। तासुया की मदद कहती है कि ऐसा कुछ करने का कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे ही वो हमें लगा नहीं है, आधी रास्ते में वो डिस्ट्रॉय हो गया। और आगे जब भी कमांडर वहाँ से जाने लगते हैं उसको पता चलता है कि उसके जूनियर ने तो यहाँ पर मियोको को परेशान करने की कोशिश किया था। इसी वजह से आगे वो तासुया से माफी मांगते हुए कहने लगते हैं अगर तुम चाहो तो तुम हमारे ट्रेनिंग एरिया पर आ सकते हो थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने के लिए। और वैसे भी तासुया ने उस दिन उसके जूनियर को एक ही अटैक में हरा दिया था, इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बात को सुनकर तो वहाँ पर तासुया बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुमको उस जगह पर जाना चाहिए क्योंकि तुम हर टाइम बस घर पर ही रहते हो और कुछ भी नहीं करते हो। अपने मॉम का ये बात को सुनकर मियोको जल्दी से उठकर कहने लग जाती है कि मैं भी उसके साथ जाना चाहती हूँ। और आगे इसके रीजन पूछने पर वो बताने लगती है कि मैं असल में काफी ज्यादा कमजोर हूँ और तासुया हर बार मेरा मदद नहीं कर सकता है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर पावरफुल बनना चाहती हूँ जिससे कि मैं फ्यूचर में जाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूँ। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर आगे उसकी मदर भी इसके लिए हाँ कह देती है। और अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो उस ट्रेनिंग वाले एरिया पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो सभी सोल्जर अपना ट्रेनिंग कर रहे थे और उस जगह पर तो वो दोनों काफी ध्यान से उन लोगों को ही देख रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर वही कमांडर आकर उन दोनों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम भी उन लोगों की तरह ट्रेनिंग करना चाहते हो। और उनका ये बात को सुनकर जब भी तासुया परमिशन लेने के लिए मियोको की तरफ देखता है वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रही थी, इसी वजह से आगे वो हाँ कह देता है। और आगे फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि तासुया तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर से लड़ने वाला था। और आगे जब भी मैच स्टार्ट होता है तासुया उसका सभी अटैक से बचते हुए उसके पेट में एक मुक्का मारता है। उसका ये मुक्का तो कुछ ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार जाता है। और आगे जब भी दूसरा सोल्जर आता है उसका अटैक तो काफी ज्यादा फास्ट था, जो देखकर तो तासुया यहाँ पर उसके सभी अटैकों से बचते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और आगे जब भी वो सोल्जर उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए जाता है तासुया जल्दी से उसको उठाकर नीचे पटक देता है और इसी के साथ साथ तो वो यहाँ पर हार चुका था। और दूसरा हम लोग मियोको को देखते हैं जो कि तासुया को लड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि उसका भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी इतने में उस जगह पर वही सोल्जर आ जाता है तासुया के साथ फाइट करने के लिए, जो कि पहले मियोको को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। और वो तो असल में यहाँ पर तासुया से रिवेंज लेना चाहता था और उसको वहाँ पर फाइट करता हुआ जाते हुए देखकर तो यहाँ पर मियोको उसको मना कर रही थी। उसका ये बात को सुनकर तासुया उससे कहने लग जाता है कि तुमको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसको काफी इजीली हरा दूंगा। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो सोल्जर तो शुरुआत से अपना मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा था, उसको मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ देखकर तो यहाँ पर मियोको ये कह रही थी कि ये तो चीटिंग हुआ ना। तासुया बताता है कि ये चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है, रियल वर्ल्ड पे हमारा फाइट कोई मैजिक वाले पावरफुल बंदे के साथ भी हो सकता है, इसी वजह से उस टाइम पे हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि वो असल में एक चीटिंग है। और आगे तासुया उसका सोल्जर का मूवमेंट को देखकर जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता है, जो करने के बाद ही आगे वो अपना पावर का लिमिट सेट करते हुए उसके ऊपर एक अटैक करता है। उसका ये अटैक के वजह से दूसरी साइड वो काफी ज्यादा स्लो हो गया था, जिस इसका फायदा उठाकर आगे वो जल्दी से उसको नीचे गिराकर उसको हरा देता है। और उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो वो बंदा इस बार तासुया का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो तासुया इस जगह पर अपना फुल पावर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए अगर वो अपना फुल पावर का इस्तेमाल करेगा तो उसका ओपोनेंट बिल्कुल भी बचने नहीं वाला। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग दोबारा अपने घर पर आ गए थे, लेकिन दवियाचार से न्यूज में बताया जाता है कि उन लोग के आइलैंड का डिफेंस काफी ज्यादा वीक हो गया है। इसका मतलब ये है कि कभी भी इस जगह पर कोई भी हमला कर सकता है, इसी वजह से इस आइलैंड पर जो कोई भी है उसको यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये न्यूज को देखकर तो यहाँ पर वो लोग प्लानिंग बना रहे थे यहाँ से निकलने की, लेकिन दवियाचार से तासुया के मोम को अपने बहन का एक कॉल आती है जहाँ पर उसकी बहन उससे ये कह रही थी कि तुमको तासुया के ऊपर अपना स्पेल हटा देना चाहिए। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्पेल के वजह से तो यहाँ
यहाँ पर उसका पावर कंप्रेस रहता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में तासुया की मदर का ट्विन सिस्टर है। और अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकलने के लिए एक शेल्टर के पास आए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ गया था और अभी इस जगह से निकलने का भी कोई भी फायदा नहीं है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि उन लोगों को तो एक शेल्टर के अंदर रखा जाता है, जिसमें कि काफी सारे अमीर अमीर फैमिली थे और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले यहाँ पर काफी सारे सोल्जर भी थे। लेकिन जब भी वो लोग अंदर पड़ जाते हैं, तासुया को बाहर से गोलियों का आवाज सुनाई देता है। और आगे जब भी तासुया नीचे हाथ रख कर चेक करता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि उन लोग का पावर हर टाइम एब्जॉर्ब होता रहेगा। इसी वजह से तो वो इस जगह पर अपना पावर का फुल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसी वजह से आगे वो इस बारे में जानने के लिए बाहर जाने वाला था। उसका ये बात को सुनकर आगे तासुया के मॉम उसके ऊपर से अपना स्पेल को हटा देती है। और आगे जब भी वो बाहर जाता है, बाहर पर तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब था। और तभी हम लोग अंदर का सीन देखते हैं। और उस रूम के अंदर तो अचानक से एक सोल्जर का टीम आ गया था, जहाँ पर वो सोल्जर सर से ये कह रहे थे कि अब तुम सभी को हमारे साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब शेल्टर को खाली करने का टाइम आ चुका है। तासुया की मॉम कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम बाकी सभी को सबसे पहले यहाँ से लेकर जाओ और मैं लास्ट में जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा अभी भी बाहर है। उनका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हानाकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर वो पूछने लग जाती है कि क्या आपको अपने बेटे का चिंता हो रही है, जिस पर वो बताने लगती है कि नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, असल में तो मुझे ये सभी सोल्जरों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और तभी हमें पता चलता है कि ये बात तो सच था, जहाँ पर वो सभी सोल्जर जल्दी से इन लोगों के ऊपर अपना गन तांग देते हैं। लेकिन यहाँ पर हानाकी भी थोड़ी ना कम थी, वो जल्दी से उन लोगों के सामने एक बैरियर को लगा लेती है। और तभी हम लोग उस जहाँ पर वो सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम डेनी था। और यहाँ पर तो वो उन सभी का बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, जहाँ पर डेनी के पूछने पर वो सभी सोल्जर बताने लगते हैं कि तुम हमसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हमने तुम्हें अपने टीम पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम हमारा बात बिल्कुल भी नहीं मानते हो। जिस पर डेनी आगे उन लोग को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि अगर तुम लोग ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम लोग काफी ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हो। उसका ये बात को सुनकर वहाँ पर वो बंदा भी हमने गन को नीचे कर लिया था, लेकिन तभी अचानक से हानाकी हमने पार के मदद से एक सोल्जर को वहाँ पर ही खत्म कर देती है। ये देखकर तो वहाँ के बच्चे कुछ सोल्जर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। इसी वजह से आगे वो हमने गन के मदद से उन तीनों को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। इस वजह से तो वहाँ पर हानाकी, मियुको और उसकी मदर भी वहाँ पर ही मारी गई थी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक पोर्टल के अंदर से तासुया बाहर निकलता है और वो तो यहाँ पर आकर एक एक करके सभी सोल्जर को खत्म करना स्टार्ट कर दिया था। और आगे जब भी वो मियुको को नीचे पड़ा हुआ देखता है, वो जल्दी से उसके पास चला जाता है उसका मदद करने के लिए, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर पूरी तरीके से मरी नहीं थी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से एक स्पेल को क्रिएट करते हुए उसको जल्दी से हील करने लग जाता है। और तभी हम लोग मियुको के माइंड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा रो रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसको एहसास होने लगता है कि तासुया उसका मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसका मदद करने का क्यों कोशिश कर रहा है। और वैसे ही वो बचपन से तासुया को अपना भाई बिल्कुल भी नहीं मानता था और इसी वजह से उसको ये सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी वजह से तो वो अपने मन में ये कह रही थी कि शायद मुझे इसके लिए मर जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से वो अपने आंखें को खोल लेती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वो तो अभी भी जिंदा है। ये देखकर तो यहाँ पर मियुको को समझ नहीं आ रही थी कि क्या तासुया किसी को जिंदा भी कर सकता है। और तभी हम लोग मियुको की मदर को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से मर चुकी थी, जो देखकर आगे तासुया जल्दी से अपना एक एनर्जी गन का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से तो उसकी मॉम पूरी तरीके से हील हो गई थी, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके साथ साथ हानाकी भी दूसरे साथ जिंदा हो गई थी। ये देखकर तो यहाँ पर मियुको हद से ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो उसको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और दूसरा हम लोग हानाकी को देखते हैं और यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा शौक थी, क्योंकि यहाँ पर तो उसको ये स्पेल के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि दुनिया पर ऐसा मैजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो कि मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सके। और तभी अचानक से उस जगह पर आर्मी कमांडर आकर सबसे काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं। ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी के सभी उसको माफ कर दिए थे। लेकिन तभी अचानक से तासुया कहने लग जाता है कि मुझे असल में आर्मी का सूट और टैंक चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसको पता था कि आखिरकार ये अटैक कहाँ पर हो रहा है और वो उस जगह पर अपने आर्मियों का मदद करने के लिए जाना चाहता था। उसका ये सब कुछ बातें सुनकर तो शुरुआत में कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन बाद में वो उसका बात को मान लेते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तुमको ये सब कुछ चीजें दे दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, अगर कोई भी सरेंडर करने की कोशिश करे तो तुम उसको छोड़ देना। जिस पर तासुया कहने लग जाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और वैसे भी उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर काफी बड़ा गलती कर दिया है। और आगे जब भी तासुया वहाँ से जाने वाला था, तभी अचानक से उस जगह पर मियुको आकर उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम उस जगह पर क्यों जा रहे हो, वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा होने वाला है। वो बताता है कि भले ही मेरा जान चला जाए, लेकिन जिन लोगों ने मेरे सिस्टर के ऊपर अटैक किया, मैं उन लोगों को बिल्कुल ही छोड़ने नहीं वाला। और आगे वो बातों बातों में उसको ये भी बता देता है कि ये पूरे वर्ल्ड पे तुम्हारे अलावा मेरा कोई खास नहीं है, और अगर कोई तुम्हें मारने
की नहीं तो परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं उसका पूरा ग्रुप को ही उड़ा डालूंगा। ये कहकर ये आगे वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग उस जगह पर वो ओपोनेंट वाले आर्मी को देखते हैं और उस जगह पर तो काफी सारे सोल्जर थे और वो लोग तो असल में पानी के थ्रू ये आइलैंड पर आकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले थे। ये देखकर तभी अचानक से उस जगह पर तासुया आ जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपने गन के मदद से एक एक करके सभी सोल्जरों को खत्म करने लग जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो कुछ लोगों को अपने पावर की मदद से डिलीट करता जा रहा था, लेकिन इस चक्कर में तो उसको यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो अटैक करते करते अपने साथियों को हील भी कर रहा था। और दूर से हम लोग मियुको और उसकी मदर को देखते हैं जो कि ये सब कुछ दूर से स्क्रीन पर देख रहे थे। जहाँ पर मियुको अपने मॉम से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तासुया के पास क्या पावर है। उसकी मदर बताती है कि अब टाइम आ चुका है तुमको सब कुछ सच बताने का। असल में हमारा फैमिली सबसे पावरफुल मेज फैमिली है, लेकिन हमारे परिवार में तासुया एक ऐसा लड़का था जिसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं थी और इसी वजह से हम लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया जिससे कि उसको दोबारा मैजिक पावर मिल सके। और मैजिक को वापस लाने के लिए जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया उसी टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट के वजह से तो तासुया ने अपना सभी इमोशन को खो दिया था। और अगर मैं सच कहूँ तो बचपन से मेरे अंदर भी कोई भी मैजिक पावर नहीं था और इसी वजह से तासुया की तरह मैजिक लाने के लिए मेरे ऊपर भी काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिस वजह से मैं भी तासुया की तरह इमोशन बिल्कुल ही फील नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी भी तासुया के पास बस एक ही इमोशन बचा हुआ है और वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। इसी वजह से तुम्हारा जान बचाने के लिए तासुया यहाँ पर किसी भी हद तक जा सकता है। और आज ये सारा कुछ होने की वजह से तासुया अकेला है उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए गया है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि ये बात को सुनने के बाद तो यहाँ पर मियुको काफी ज्यादा उदास हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसको इतना दिनों से पता नहीं था कि उसके मॉम को भी इमोशन बिल्कुल भी फील नहीं होता है और उल्टा वो इतना सालों से अपने मॉम की तरह तासुया को हर टाइम इग्नोर करता रहती थी। लेकिन यहाँ पर तो उसके पास इमोशन था तो आखिरकार वो तासुया के साथ इस तरीके से ट्रीट क्यों ही करती थी, जबकि तासुया बचपन से उसका हर एक बात मानता हुआ आ रहा है। और दूसरा हम लोग तासुया को देखते हैं और यहाँ पर तो उसके सामने 6 और नए शिप आ रही थी जिसके अंदर ढेर सारे सोल्जर थे और यहाँ पर तो उन लोग के ऊपर एक एक करके अटैक करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इसी वजह से आगे वो अपना सबसे पावरफुल अटैक करने का डिसाइड करता है, लेकिन ये अटैक को ट्राई करने के लिए तो उसको थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। और दूसरा जब भी हानाकी ये सब कुछ देखती है वो मियुको के मदर से कहने लगती है कि क्या मैं अभी तासुया की मदद करने के लिए जा सकती हूँ क्योंकि उसको अभी मदद का काफी ज्यादा जरूरत है। तासुया की मदर बताती है कि असल में तुम्हारा मर्जी है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। और दूसरा तासुया जब भी वो अटैक को तैयार कर रहा था तभी अचानक से वो सभी शिप एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर तो बाकी गार्ड वो अटैक को रोकने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा वो बार बार बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ठीक टाइम पे उस जगह पर हानाकी आकर उन लोग का सभी अटैक को रोकने लग जाती है हमने बैरियर के मदद से। लेकिन ये पावरफुल बैरियर को बनाने की वजह से तो उसका पूरा ही मैजिक खत्म हो गई थी और वो तो असल में एक एआई रोबोट है, इसी वजह से वो जल्दी यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी इतने में तासुया का अटैक रेडी हो जाता है और आगे जब भी वो अपना अटैक का इस्तेमाल करता है सामने की तरफ काफी बड़ा एक ब्लास्ट होता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था वो शिप के अंदर जितने भी सोल्जर थे वो लोग तो मारे गए थे। लेकिन इस चक्कर में तो उस जगह पर काफी बड़ा एक पानी की ओर उन लोग की तरफ आ रही थी, लेकिन ठीक टाइम पे वो लोग जल्दी से वहाँ से भागकर उससे बच जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि अब तो हानाकी बिल्कुल भी बचने नहीं वाली थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तो अपना एनर्जी का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। जहाँ पर तासुया कहने लग जाता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको दोबारा हेल कर दूंगा, जिस पर वो उसको साफ साफ मना करती हुए कहने लग जाती है कि तुमको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक एआई रोबोट हूँ और मुझे हमेशा इस सब का ऑर्डर माननी पड़ती है और मैं हमेशा दूसरों की मर्जी से जीती रही और मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी और इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोबारा मुझे हिल ना कर मुझे शांति से मरने दो। उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे तासुया भी ये बात को मान जाता है। फिर हमें डायरेक्ट 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तो तासुया के साथ साथ मियुको भी मैजिक हाई स्कूल ज्वाइन करने वाले थे और आज तो असल में उन दोनों का पहला दिन था। और आगे जब भी तासुया स्कूल पर जाता है उसको तभी अचानक से एक सेक्सी लड़की मिलता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम तो असल में मायुमी है जो कि स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि अगर तुमको कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो, लेकिन हमारा लोंडा तो एक सिग्मा है ना। जहाँ पर वो उसको साफ साफ मना कर देता है, वो कहता है कि तुमको मेरा मदद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर वो जाने से पहले वहाँ पर ये नोटिस करती है कि मायुमी के हाथ में तो एक डिवाइस थी और वो तो इसके मदद से वो अपना पावर का इस्तेमाल कर सकती है। जो देख कर आगे वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और आगे जब भी वो हाई स्कूल के अंदर पड़ जाता है वो ये देखता है कि उस जगह पर तो काफी सारे नए नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे। इसी वजह से तो उस जगह पर 2 अलग अलग जगह बांटी गई थी। असल में तो यहाँ पर एंट्रेंस सेरेमनी होने वाला था और आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो काफी अमीर फैमिली में से है और इसी वजह से उन लोग को आगे बैठाने
करने के लिए कहा गया था। और पीछे जो लोग बैठे हुए थे वो लोग तो काफी ज्यादा कमजोर थे, इसी वजह से उन लोग को पीछे बैठाया गया था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग थोड़ी इस फैमिली से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। और यहाँ पर तो तासिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको कहाँ पर बैठना चाहिए। लेकिन आगे हम लोग ये देखते हैं कि उसका फैमिली इतना अमीर होने के बावजूद भी वो पीछे जाकर बैठ जाता है। और तभी अचानक से उस जहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिजुकी है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसका बॉस इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। मन करे तो उसको जाकर दबा दूं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो सीधा जाकर उसके बगल में बैठ गई थी। और तभी इतने में उस जहाँ पर मिजुकी की दोस्त आ जाता है जिसका नाम अमेरिका है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले स्पीच देने के लिए वहाँ पर मियुको आती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और जब मियुको तासुया के लिए खाना बना रही थी उस जहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तासुया ने तो यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर ये स्कूल को ज्वाइन किया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी फैमिली में से किसी ने भी उसको कांग्रेचुलेशन नहीं कहा। इसी वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी। और उसकी इतना गुस्सा होने की वजह से तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका आइस पावर रिलीज हो रही थी। लेकिन तभी उस जहाँ पर तासुया आकर कहने लग जाता है कि तुमको इस वजह से बिल्कुल भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन पे सुबह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग दौड़कर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब भी तासुया उस जहाँ पर जाता है उस जहाँ का फाइटर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ तो असल में ट्रेनिंग का हिस्सा था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि तासुया तो एक एक करके सभी को हराता जा रहा था। और दूसरा हम लोग मियुको को देखते हैं जो कि खड़ी होकर उसको ही देखे जा रही थी। लेकिन तभी इनने में वो सभी फाइटर का सेंसे आ जाते हैं। जहाँ पर वो आकर मियुको से कहने लग जाता है कि सच में तुम्हारा बॉस तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसी वजह से कभी हमारे हवेली पर तो आओ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये लोड़ा। ये देखकर तो दूसरा तासुया काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से आगे वो जल्दी से सबको हराते हुए सेंसे से फाइट करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि तासुया तो अपने फिजिकल एबिलिटी के मदद से सेंसे के ऊपर बार बार अटैक करे जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सेंसे भी थोड़ी ना कम थे, उसका सभी अटैक को डॉज करते हुए उसको काफी दूर फेंक देता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इतना देर फाइट करने की वजह से तो तासुया काफी ज्यादा थक गया था। उसका ये हालत को देखकर आगे सेंसे उससे कहने लगते हैं कि आज की ट्रेनिंग हमें यहीं पर ही रोकनी चाहिए। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो तासुया हमने क्लास पर था। जब भी वो हमने कंप्यूटर पे टाइपिंग करने लग जाता है, ये देखकर तो वहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा शौक थे। जहाँ पर एरिका कहने लग जाती है कि सच में तुम कंप्यूटर चलाने में काफी ज्यादा अच्छे हो। और तभी हम लोग उस जहाँ पर लियो नाम का एक बंदे को देखते हैं और यहाँ पर तो वो तासुया को इतना स्पीड से टाइपिंग करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान था। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और आगे वो उसको अपना मैजिक पावर के बारे में बताने लग जाता है कि मैं असल में रीइंफोर्समेंट मैजिक का इस्तेमाल करता हूँ और इसी वजह से जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम्हारा पावर क्या है। वो बताता है कि मेरे पास असल में कोई भी खास मैजिक पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक मैजिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर लियो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर टीचर आ जाते हैं, जिस वजह से वो सभी अपने सीट पर बैठ जाते हैं। फिर आगे वो लोग एक साथ बैठकर एक जगह पर लंच करने लगते हैं। तभी इनने में उस जगह पर मियुको आ जाती है और यहाँ पर तो वो अपने भाई के साथ लंच करने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन तभी अचानक से उसके पास उसका कुछ क्लासमेट आ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बंदे में से तो एक का नाम सन था। जहाँ पर वो आकर ही उन लोगों का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहने लग जाता है कि तुम इन लोगों के साथ लंच बिल्कुल भी मत करो और ये लोग काफी ज्यादा कमजोर और बेकार स्टूडेंट है, इसी वजह से तुमको हमारे साथ चलना चाहिए। और तभी उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर लियो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर तुम अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल समझते हो तो मेरे साथ एक डुएल करो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सन भी इसके लिए तैयार हो गया था। लेकिन तभी अचानक से तासुया वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि हम लोग को फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर लड़ाई दोबारा बंद हो गया था। लेकिन स्कूल के बाद वो लोग दोबारा एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर दोनों एक ग्रुप एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और आगे देखते देखते उन लोग का फाइट भी स्टार्ट हो जाता है। और ये फाइट के दौरान तो एक लड़की गलती से हमने कैट डिवाइस का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि अचानक से उसका डिवाइस ब्रेक हो जाता है। इस वजह से तो यहाँ पर उसका डार्कनेस की पूरा पावर अनलिस्ट हो गया था। लेकिन ये पावर अनलिस्ट होने के साथ ही साथ वो पावर खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लड़की का उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। और तभी इनने में उस जगह पर माओमी आ जाती है और यहाँ पर तो उसको पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ लफड़ा चल रहा है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। और तभी इनने में उस जगह पर मैरी नाम की और एक नई लड़की आ जाती है और यहाँ पर तो वो डिसिप्लिन कम्युनिटी की लीडर है। और वो आकर सर से कहने लग जाती है कि तुमने काफी बड़ी गलती किया है, इसी वजह से तुम लोगों को पनिशमेंट मिलने वाला है, क्योंकि स्कूल के दौरान मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हमने साथियों के ऊपर हमला
करना ये रूल के खिलाफ है। लेकिन तभी इनने में उस जगह पर तासुया आकर कहने लग जाता है कि हम तो असल में हमने से ज्यादा पावरफुल वाले स्टूडेंट को अपना पावर दिखाने के लिए कहा था और इसी वजह से इन लोगों ने अपना पावर इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल भी रूल के खिलाफ नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मायूमी भी उसके बात को एग्री किया था। इसी वजह से आगे मैरी भी उन लोगों को माफ कर देती है, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं तुम लोग के ऊपर नजर रखूंगी और मैं तुम लोग को एक बार वार्निंग दे देता हूँ कि स्कूल के अंदर ये सारा कुछ करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और उन लोगों के जाने के बाद तभी अचानक से सन तासुया से कहने लग जाता है कि भले तुमने मेरा आज मदद किया लेकिन मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये थोड़ा सा दिमाग से पागल है क्या। उसके लो रैंक के एक बंदा आकर उसका जान बचाया और वो अभी उसके ऊपर गुस्सा करके ये कह रहा है कि मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मतलब हद होता है। और आगे सन हमने सभी दोस्तों के साथ चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उन दोनों के जाने के बाद तभी उस जगह पर वही दोनों लड़कियां आकर कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारा जान बचाने के लिए, नहीं तो हम लोग को सस्पेंड मिल जाती। और इसी वजह से क्या तुम लोग हमारे साथ थोड़ा सा बाहर घूमना चाहोगे। और आगे जाते हुए एरिका मियुको से पूछने लग जाती है कि तुम्हारे पास जो कैट डिवाइस है वो आखिरकार मॉडिफाई कैसे होती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ चीजें तासुया संभालता है और वही असल में हर दिन कैट डिवाइस को थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। और आगे एरिका उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम मेरा भी कैट डिवाइस को मॉडिफाई कर सकते हो। उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर तासुया उसके मुंह पर साफ साफ मना कर देता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी तासुया दोबारा स्कूल पर जा रहा था तभी अचानक से उस जगह पर मायूमी आ जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को रोक कर कहने लग जाती है कि मुझे असल में तुम दोनों से कुछ बातें करनी है, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों लंच पे मेरे साथ मिलो। और आगे लंच टाइम पे मायूमी उन दोनों को बताने लग जाती है कि असल में स्टूडेंट काउंसिल पर अभी भी 2 पोजीशन खाली है, इसी वजह से मियुको क्यों ना तुम हमारे स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर बन जाओ। जिस पर वो कहने लग जाती है कि तासुया असल में मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, इसी वजह से तुमको उसे ही लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ये पोजीशन बस मिको के लिए था। और तभी अचानक से मैरी कहने लग जाती है कि हमारे डिसिप्लिन कम्युनिटी पे भी एक पोस्ट खाली है, इसी वजह से तुम वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो अपना एबिलिटी को चेक करने के लिए गए थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उन लोगों को तो यहाँ पर एक चीज के ऊपर हमने एनर्जी डालना था और उन लोगों की एनर्जी की वजह से वो चीज हमने जगह से मूव करेगी और जिसका भी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा वही सबसे पावरफुल होगा। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि ये चीज सबसे पहले एरिका करने के लिए जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसकी एनर्जी तो ठीक ठाक थी, लेकिन ये चीज जब भी तासुया करने के लिए जाता है वो चीज तो काफी धीरे धीरे करके मूव हो रहा था। और इसी वजह से तो तासुया अपने मन में ये कह रहा था कि सच में मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और इसी के साथ साथ उसका मैजिक पावर भी काफी ज्यादा कम है। और आगे जब भी वो शाम पर काउंसिल हॉल पर जा रहा था वो अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद मुझे डिसिप्लिन कम्युनिटी में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी वो मियुको के कहने पर उस जगह पर जाता है उन लोगों का मुलाकात स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट से होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका नाम तो असल में जायबू है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर तासुया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जहाँ पर वो सीधा तासुया को इग्नोर मारते हुए मियुको के पास जाकर उससे बातें करने लग जाता है। उसको इस तरीके से इग्नोर मारता हुआ देखकर तो यहाँ पर मियुको भी काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो तो असल में वाइस प्रेसिडेंट है, इसी वजह से उसको ना चाहते हुए भी जायबू से बातें करना पड़ता है। और तभी उस जगह पर मैरी आकर कहने लग जाती है कि हम लोग तासुया को डिसिप्लिन कम्युनिटी पे ज्वाइन करवाने वाले हैं। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर जायबू ये कह रहा था कि तासुया काफी ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से उसको ये पोजीशन देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मैरी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो कहने लगती है कि तासुया को एंट्रेंस एग्जाम में जो स्कोर मिला था ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से तुम इसको कमजोर समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। लेकिन उसका ये बात को सुनकर भी यहाँ पर जायबू तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसी वजह से आगे तासुया मैरी को रोकते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो मुझसे फाइट कर सकते हो, इससे पता चल जाएगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और आगे स्कूल खत्म होने के बाद तासुया और जायबू एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों तो यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने के लिए आए थे। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो जायबू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, क्योंकि उसका जो कैट डिवाइस है वो उसका पावर को डबल कर देता है, इससे वो काफी इजीली अपने ओपोनेंट से बच सकता है। और इसी के साथ साथ वो ये भी जानता था कि तासुया कितना ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि वो काफी इजीली उसको हरा देगा। और आगे जब भी फाइट स्टार्ट होता है जायबू जल्दी से अपना कैट डिवाइस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वो डिवाइस काम करना बंद कर देता है और जायबू वहाँ पर ही हार जाता है। ये फाइट तो यहाँ पर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था, जिस वजह से वहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि दूसरी साइड तो तासुया जायबू के पीछे खड़ा हुआ था और आगे मैरी उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुमने अभी अभी कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया। यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो मैजिक का इस्तेमाल किया है, इससे वो काफी ज्यादा फास्ट हो गया। जिस पर तासुया बताने लग जाता है कि मैंने अभी तक
कोई भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो बस नॉर्मली दौड़कर जायबू के पीछे आ गया था, लेकिन ये करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था। इसी वजह से आगे वो बहाना बनाते हुए कहने लग जाता है कि मैं असल में रोज ट्रेनिंग करता हूँ। और आगे सबके पूछने पर तासुया बताने लग जाता है कि मैं असल में सियोन वेव का इस्तेमाल किया था, और इस वजह से तो वो हमने मैजिक पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया और वो वहाँ पर ही बेहोश हो गया। जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मैं एक साथ काफी सारे सियोन वेव का इस्तेमाल किया था। तभी हम लोग जहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुजुने है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं ये सारा कुछ हमने आंखों से होते हुए देखा। जहाँ पर तासुया ने टोटल 3 सियोन वेव से उसके ऊपर अटैक किया था। इसी वजह से जायबू शायद वो अटैक को झेल नहीं पाया, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो गया। दूसरा ये बात को सुनकर तो जायबू भी काफी ज्यादा शॉक था, और यहाँ पर तो उसको यकीन हो गया था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से आगे वो सबसे माफी मांगने लगता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर वो तासुया से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगता है, क्योंकि उसका ऐसा लग रहा था कि तासुया शायद उसको माफ बिल्कुल भी नहीं करने वाला। इसी वजह से आगे वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तासुया अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर म्यूको आकारू से कहने लग जाती है कि क्या आज तुम मेरा कैट डिवाइस को अपडेट कर सकते हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने काफी दिनों से तासुया से ये कैट डिवाइस को अपग्रेड नहीं किया है। उसका ये बात को सुनकर आगे तासुया भी जल्दी से वो कैट डिवाइस को लेकर चेक करने लग जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तासुया तो वो कैट डिवाइस को कंप्यूटर पर चेक कर रहा था। उसको ये सा कुछ करते हुए देखकर तभी म्यूको उस जगह पर उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर तो तासुया ये सारा कुछ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं था। इसी वजह से म्यूको रोते हुए अपना एक डिवाइस का इस्तेमाल करती है। उसका ये डिवाइस की वजह से तो वहाँ पर तासुया नीचे गिरकर बेहोश हो गया था, और आगे जब भी उसको होश आता है तब तक तो सुबह हो चुका था। और आगे स्कूल जाने के बाद हमें पता चलता है कि आज तो असल में उसका डिसिप्लिन कम्युनिटी का पहला दिन था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो कम्युनिटी पे तो सन ज्वाइन किया था, जहाँ पर मैरी कहने लग जाती है कि आज तुम दोनों का इस जगह पर पहला दिन है, और डिसिप्लिन कम्युनिटी पे होने की वजह से तुम अपना मैजिक डिवाइस को इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और आगे जब भी तासुया स्कूल के बाहर जाता है वो ये देखता है कि बाहर पर तो काफी सारे नए नए क्लब बनाया गया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्लब में तो सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन तभी तासुया उस जगह पर एरिका को देखता है, और उस जगह पर तो कुछ लड़कियां फोर्स कर रहे थे कि प्लीज हमारे क्लब में ज्वाइन कर लो, और यहाँ पर तो एरिका उन लोगों का क्लब बिल्कुल भी ज्वाइन करना नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद भी वो भाग नहीं पाती। लेकिन तभी उस जगह पर तासुया आता है और एरिका को लेकर वहाँ से भागकर लेकर जाता है, और आगे वो लोग और एक नई जगह पर जाते हैं जहाँ पर केंडो की ट्रेनिंग चल रहा था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो कुछ लड़कियां ट्रेनिंग कर रही थी। लेकिन तभी इनने में उस जगह पर कुछ लड़के आकर उन लोगों से कहने लगते हैं कि जल्दी से ये जगह को छोड़ दो, क्योंकि अभी हमें ये जगह का जरूरत है। लेकिन वहाँ पर तो वो लड़की भी उन लोगों को ये जगह देना नहीं चाहती थी। इसी वजह से आगे वो लोग एक डुएल करने की डिसाइड करते हैं, और इसमें जो भी जीतेगा उसको ये जगह मिल जाएगी। और इसी वजह से तभी लड़कियों की तरफ से मिवू नाम का एक लड़की आती है, और उसका जो ओपोनेंट होने वाला है उसका नाम तो तकाकी था। और आगे जब भी उन लोगों का मैच स्टार्ट होता है यहाँ पर तो मिवू काफी इजीली से उससे जीत गई थी, लेकिन यहाँ पर तकाकी भी कहाँ हार मानने वाला था। वो कहने लग जाता है कि अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। ये कहकर आगे वो अपना कैट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसको अटैक करते हुए देखकर यहाँ पर मिवू उसके अटैक से बाल बाल बचती है, और यहाँ पर तो उसको समझ आ गई थी अगर वो उसकी ये अटैक से नहीं बचता तो वो वहाँ पर ही मारी जाती। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि किटाकाकी दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करे इससे पहले उस जगह पर तासुया आकर हमने गन के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो करने के साथ ही साथ आगे वो उसका हाथ को पकड़कर नीचे गिरा देता है। लेकिन जब भी तकाकी के सभी साथी ये देखते हैं कि तासुया असल में काफी ज्यादा लो रैंक का है, ये देखकर वो लोग जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तासुया भी थोड़ी ना कम था, जहाँ पर वो जल्दी से उन लोग का डिवाइस को डीएक्टिवेट करते हुए काफी इजीली बच जाता है। लेकिन यहाँ पर तो काफी सारे स्टूडेंट थे, इसी वजह से मिबू उसका मदद करने के लिए उसके पास जाने लगती है। लेकिन तभी इनने में उस जगह पर उसके सेंस से आकर उसको रोक देते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तासुया ऐसे ही बाहर पर घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको पता चलता है कि स्कूल के पीछे कोई फाइट कर रहा है। जब भी आगे वो स्कूल के पीछे उसको रोकने के लिए जाता है वो ये देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। लेकिन तभी इनने में उस जगह पर एक बंदा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तासुया ने तो उसका अटैक पहले ही देख लिया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना सियोनो का इस्तेमाल करते हुए उसका अटैक को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन तब तक तो वो बंदा वहाँ से भाग चुका था। लेकिन जाने से पहले तो यहाँ पर तासुया ने उसके हाथ में एक ब्रेसलेट को नोटिस किया था, और आगे हमें पता चलता है कि सबके मदद करने की वजह से तो यहाँ पर तासुया काफी ज्यादा फेमस हो गया था। लेकिन जब भी वो क्लास पे थोड़ा सा आराम कर रहा था वो ये देखता है कि उस जगह पर तो मिकू काफी देर से उसको ही देखे जा रही थी। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसके साथ कॉरिडोर पे जाने लगता है, और वो लोग यहाँ पर घूम ही रहे होते हैं। लेकिन तभी
तभी इतने में उस जहाँ पर मीबू आ जाती है, जहाँ पर वो तासिया से कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरे साथ कैंटीन पे चल सकते हो। लेकिन हमारा एमसी तो एक सिग्मा है ना, वो उसको साफ साफ मना कर देता है। उसका ये बात को सुनकर आगे वो उससे कहने लगती है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम कभी भी मेरे पास आकर मिल सकते हो। ये कहकर ही आगे वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और आगे उसके जाने के तुरंत ही बाद तासिया भी वहाँ से जाने लगता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर तो उसको कुछ काम था, लेकिन दविया चाय से मियू उसको रोकती है, पूछने लग जाती है कि क्या तुम उससे मिलने के लिए जाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मियू को तो थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी, जो सुनकर तासिया आगे उससे कहने लग जाता है कि तुमको जेलस फील होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तासिया तो काउंसिल टीचर से मिलने के लिए आया था और असल में तो काउंसिल टीचर उससे कुछ सवाल पूछने वाले थे। और ऐसा टीचर सबके साथ ही करता है जिससे कि टीचर को पता चलता है कि आखिरकार वो स्टूडेंट का हेल्थ कैसा है। और आगे जब भी टीचर तासिया से सारे क्वेश्चन पूछने लग जाती है, यहाँ पर तो तासिया ने सारे क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही सही दिया था। और आगे ऐसे ही बातों बातों में लास्ट में टीचर उससे पूछने लगती है कि बताओ क्या तुम मियू को पसंद करते हो। वो बताता है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है और ये बस एक र्यूमर है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीबू अपने टीचर से ये कह रहा था कि मैं बुली होते होते काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, इसी वजह से मैं ये क्लब को छोड़ना चाहती हूँ। जिस पर टीचर कहने लगते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते और वैसे भी तुम्हारा काम ये है ना कि तुमको तासिया को हमारे साइड करवाना है और इसी वजह से तुम अपना काम को बिल्कुल भी मत भूलना। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तासिया मियोको को ये बता रहा था कि शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन काफी खतरनाक एक प्लानिंग बना रहे हैं और मुझे भी इसके बारे में अभी तक बिल्कुल ही पता नहीं चला है। लेकिन आज स्कूल में एक लड़के ने मेरे ऊपर हमला किया था, जहाँ पर मैंने ये देखा था कि उसने अपने हाथ पर एक ब्रेसलेट को पहन कर रखा था और आगे वो अपने कंप्यूटर के मदद से मियोको को वही ब्रेसलेट दिखाने लग जाता है, जहाँ पर वो ये चीज दिखाती है, कहने लग जाता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी सिटी के ऊपर ही खतरा हो। जिस पर मियोको कहने लगती है अगर ऐसा हुआ तो हमारे फैमिली हम लोग को बुला लेगी और अगर ये खतरा आने वाला है तो हम लोग को पहले से ही बचकर रहना पड़ेगा। तासिया कहता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं ये सारा कुछ अकेले ही संभाल लूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि तासिया तो अपना मैजिक का टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन इस बार का रिजल्ट तो पहले से भी काफी ज्यादा बेकार आया था। इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो मीबू से एक बार बातें करेगा, क्योंकि वो यहाँ पर सुनना चाहता था कि आखिरकार वो उससे क्या कहना चाहता है। और आगे जब भी तासिया शाम पर उससे मिलता है वो उससे कहने लगती है कि हमारे क्लब को ज्यादा फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है और इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमारे क्लब ज्वाइन कर लो, जिससे कि हमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन उसका ये बात तो यहाँ पर तासिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल में जो कुछ भी डिसाइड किया है वो ही असल में सही है और स्टूडेंट काउंसिल के मुताबिक ही सभी क्लब को पैसा मिल रहा था। इसी वजह से आगे तासिया उसको साफ साफ मना करते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो उसके क्लब के सभी मेंबर स्ट्राइक कर दिया था, जहाँ पर वो लोग ये कह रहे थे कि हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग एक साथ मिलकर पूरे स्कूल को तबाह कर देंगे। ये हड़ताल के वजह से तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर गए थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर मिवो के ग्रुप ने तो हर जगह पर लाइट को बंद कर दिया था। इसी वजह से तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन डोर बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहे थे। और तभी तासिया ये डिसाइड करता है कि वो मिवो से बातें करेगा, जहाँ पर वो कॉल करके कहने लग जाता है कि काउंसिल तुम्हारी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम उस टाइम पे तुम्हारा बात भी सुनेंगे, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को ये स्ट्राइक बंद करनी पड़ेगी। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मिवो की क्लब की सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया था, लेकिन जब भी तासिया वहाँ से जाने लगता है वो अचानक से ये नोटिस करता है कि एक सीनियर लड़का तो उसके दोस्त को अपने क्लब पे ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर तासिया के दोस्त उसको साफ साफ मना कर देती है, जो सुनकर वो बंदा भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और आगे उसके जाने के बाद जब भी उस जगह पर तासिया आता है वो उससे कहने लगती है कि ये असल में मिवो की क्लब की लीडर है। ये सुनकर तो यहाँ पर तासिया काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो उसके हाथ में वही ब्रेसलेट को देखता है। ये देखकर तो वो समझ गया था कि इसने उस दिन असल में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश किया था। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तासिया और मियोको अपने सेंसे के सामने बैठे हुए थे और वहाँ पर तासिया के सारे बातें सुनने के बाद सेंसे बताने लगते हैं कि कैंडो क्लब का जो लीडर है वो असल में एंटी मैजिक का एक मेंबर भी है और उसका जो भाई है वो जापान की काफी पावरफुल कैंडो क्लब का मेंबर है। ये सुनकर तो यहाँ पर तासिया काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर उसको समझ आ गया था कि वो लोग ऐसे ही शांत बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले, क्योंकि उन लोग का प्लान क्लब को बेहतर बनाना नहीं बल्कि कुछ और है। फिर अगले दिन में हमें पता चलता है कि वहाँ पर तो एक मीटिंग चल रहा था। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि कैंडो क्लब के सभी मेंबर ये कह रहे थे कि हमारा क्लब का बजट भी दूसरे क्लब की तरह हाई होना चाहिए। और तभी उस जगह पर मायूमी आकर सबसे कहने लगती है कि जिस भी क्लब को जितना मिलना चाहिए था हम लोग उसे उतना ही पैसा दे रहे हैं। और ये मीटिंग इसलिए चल रहा है ताकि सभी स्टूडेंट को पता चले कि कैंडो क्लब को जितना
पेमेंट मिल रहा है वो सही है या फिर नहीं। और लास्ट में सबको पता चलता है कि यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल तो सारा कुछ ठीक कह रहा था, जहाँ पर उन लोगों ने कैंडो क्लब को उतना ही पेमेंट दिया है जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद तो वहाँ पर कैंडो क्लब के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा दुखी थे। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि जब भी ये मीटिंग चल रहा था, बाहर से दो लोग आकर अंदर पे एक ट्रक को छोड़कर जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। और आगे जब भी ये मीटिंग खत्म होता है, जिस भी स्टूडेंट के हाथ में वो ब्रेसलेट था, वो लोग तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो काउंसिल के स्टूडेंट भी पहले से इस चीज के लिए तैयार थे। इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से एक साथ मिलकर उन लोग को पकड़ लेते हैं। और तभी अचानक से बाहर से कोई स्मोक बॉम्ब अंदर फेंकता है, जो देखकर एक स्टूडेंट जल्दी से वो स्मोक बॉम्ब को उठाकर दोबारा बाहर फेंक देता है। और तभी इनने में उस पर 3 लोग अपने अपने गन को लेकर अंदर पर आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी तो वो लोग पहले से तैयार थे, जहाँ पर मैरी हमने मैजिक पावर के मदद से उन सभी लोगों को रोक देती है। इस वजह से तो वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ताशिया ने तो पहले ही सभी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था कि कैसे उसके ऊपर कुछ दिन पहले अटैक हुआ और ये सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसका सेंसे है। और आगे जब भी वो लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग अपना गन को लेकर तैयार थे। लेकिन वहाँ पर तो सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिस वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी इतने में उस जगह पर काउंसिल टीचर आकर ताशिया और बाकी सबको बताने लगती है कि इन लोगों का मेन प्लान इन लोगों के ऊपर हमला करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो लोग तो इस जगह के लाइब्रेरी में जाकर ये स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते थे। और भले इसके पीछे मीकू है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। उसको असल में जबरदस्ती ये करवाया गया था। और टीचर का ये बात को सुनकर आगे ताशिया के साथ साथ बाकी सभी भी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक साथ मिलकर मीवू के पास जाकर उसको बचाएंगे। इसी वजह से आगे लियो कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगा, इसी वजह से तुम लोग को आगे जाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि सबके जाने के बाद तो यहाँ पर लियो अकेले सबके साथ फाइट कर रहा था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो लोग लाइब्रेरी पे पहुंच गए थे। जब भी वो अपने पहाड़ के मदद से सभी लोगों को सेंस करने की कोशिश करता है, उसको पता चल जाता है कि आखिरकार इस जगह पर कितने लोग हैं और कहाँ पर खड़े हुए हैं। और आगे जब भी वो लोग लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, वो लोग काफी इजीली से उन लोग को हरा देते हैं। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर काफी पावरफुल एक स्टूडेंट आ जाता है। उसको यहाँ पर देखकर एरिका उन दोनों से कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगी, इसी वजह से तुमको आगे बढ़ना चाहिए। उसका ये बात को सुनकर आगे ताशिया और मियू को भी जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मियू को तो उसको उड़ने में काफी ज्यादा मदद कर रही थी। और तभी हम लोग लाइब्रेरी के वो सीक्रेट रूम को देखते हैं, जहाँ पर मियू खड़ी हुई थी, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी जो कुछ भी किया है वो सही है या फिर गलत। और दूसरा हम लोग कुछ बंदे को देखते हैं जो कि स्कूल के कुछ इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब भी वो लोग ऐसा कुछ कर रहे थे, तभी इतने में जहाँ पर ताशिया और मियू को आ जाते हैं। जहाँ पर ताशिया अपने गन के मदद से ये जगह को डीएक्टिवेट कर देता है। ये देखकर तो उनमें से एक बंदा ताशिया के ऊपर हमला करने वाला था हमने गन के मदद से। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है, वो काफी इजीली उसको हरा देता है। और आगे ये करने के बाद ही मियू को उसको समझाने लग जाती है कि तुमने अभी जो कुछ भी किया वो काफी ज्यादा गलत है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मियू को काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था कि उसने अनजान में काफी बड़ी गलती कर दिया। लेकिन तभी अचानक से पीछे से और एक बंदा मियू को ऑर्डर देता है कि जल्दी से उन लोगों के ऊपर अटैक करो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मियू भी उसका बात को मान लिया था। लेकिन जब भी वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, ताशिया जल्दी से अपने गन के मदद से उसके अटैक को दोबारा डीएक्टिवेट कर देता है। इस चीज का फायदा उठाकर तो यहाँ पर मियू जल्दी से वहाँ से भागने लग गई थी। और उसको भागता हुआ देखकर जब भी मियू को उसको रोकने के लिए जाने वाली थी, तभी ठीक टाइम पे ताशिया उसको रोक लेता है। जहाँ पर वो कहने लगता है कि लाइब्रेरी के बाहर एरिका है जो कि काफी इजीली ये सारा सिचुएशन संभाल लेगी। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो सच में एरिका ने मियू को रोक लिया था। लेकिन यहाँ पर मियू भी कहाँ हार मानने वाली थी, जहाँ पर वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी एरिका उसको काफी इजीली हरा देती है। जहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम मुझे बिल्कुल ही कम मत समझना, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और तभी हम लोग दूसरे साइड ये देखते हैं कि उस जगह पर तो कैंडो ग्रुप का कैप्टन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर कुछ लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो मियू को होश आ गया था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो फाइट करते करते वहाँ पर ही बेहोश हो गई थी। और आगे जब भी वो अपने सामने इतने सारे स्टूडेंट को देखता है, वो उन सब से माफी मांगने लगती है। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे भी पता है कि मैंने काफी बड़ी गलती कर दिया है, इसी वजह से प्लीज मुझे माफ कर दो। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर तो सबको पता था कि उसके सेंसे ने असल में उसको ये सब कुछ करने के लिए मैनिपुलेट किया था। इसी वजह से आगे वो लोग खुशी खुशी मियू को माफ कर देते हैं। लेकिन तभी ताशिया ये देखता है कि उस जगह पर तो उन लोग के टीचर आकर ये सब कुछ बातें सुन रही थी। जहाँ पर टीचर जल्दी से बाहर आकर बताने लगती है कि हम लोग को पता चल गया है कि आखिरकार एंटी मैजिक ग्रुप के लीडर कहाँ पर हैं। ये पता लगा
लगाने के बाद आगे वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस जगह पर जाकर वो लीडर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और आगे वो बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद जब भी तात्सुया अपने पहाड़ के मदद से चेक करता है उसको पता चलता है कि इस बिल्डिंग पे तो असल में काफी सारे लोग हैं। जहाँ पर वो ये देखता है कि उस जगह पर तो सबके पास गन भी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों जल्दी से उन लोगों के पास आ जाता है। और अंदर आने के बाद उन लोगों का लीडर तात्सुया से कहने लग जाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा समझदार हो, क्योंकि तुमने कुछ ही टाइम के अंदर मेरे सारे प्लानों का पता लगा लिया था। ये कहकर ही आगे वो जल्दी से अपना चश्मा को उतार देता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपना पावर का इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि वो मीवू को कंट्रोल किया था। लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो तात्सुया के ऊपर उसका मैजिक का असर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसी वजह से तो यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके पास तो बस मैनिपुलेट करने की पावर है और उसका ये पावर काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। इसी वजह से आगे वो जल्दी से सबको उसके ऊपर फायर करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जब भी वो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं अचानक से उन लोग का गन टूट कर नीचे गिर जाता है। ये देखकर तो वहाँ पर वो हद से ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। और उसको भागते हुए देखकर तो यहाँ पर तात्सुया एक सिग्मा की तरह उसके पास जा रहा था, लेकिन उसको जाते हुए देखकर तभी अचानक से कुछ लोग तात्सुया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उसको ऐसा करते हुए देखकर तभी मियो को अपने पार के मदद से उसको जमा देती है। उसका इतना खतरनाक पार को देखकर तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान थे और आगे मियो को एक एक करके अपने पार के मदद से सबको वहाँ पर जमा देती है। और दूसरा हम लोग तात्सुया के बाकी सभी दोस्तों को देखते हैं जो कि दूसरे साइड से उन लोग के ऊपर अटैक कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग तो एक साथ मिलकर वो बिल्डिंग को घेरना चाहते थे ताकि ये बिल्डिंग से कोई भी बाहर ना जा पाए। और दूसरा हम लोग तात्सुया को देखते हैं जो कि अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगा रहा था कि आखिरकार लीडर कहाँ पर है। जहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि अंदर पर तो एक रूम पर काफी सारे लोग थे, जो देखकर तात्सुया सीधा जाकर अपना गन से उन लोग के ऊपर अटैक कर देता है। उसका ये अटैक की वजह से तो वहाँ पर उन लोग का सारा गन टूटकर नीचे गिर गया था। लेकिन वहाँ पर तो वो लीडर पहले ही यहाँ पर आने से पहले एक प्लान को बना लिया था, जहाँ पर वो एक डिवाइस के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इससे तो उसका गन भी पूरा ही जाम हो जाएगा क्योंकि वो एक मैजिक से चलता है। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो गन मैजिक से बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। इसी वजह से आगे तात्सुया एक एक करके अपने गन के मदद से सबको खत्म करने लगता है। और उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो वहाँ पर वो बंदा भी डर के मारे भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी इनने में उस जगह पर तात्सुया का और एक दोस्त आ जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो लीडर तो यहाँ पर दोनों साइड से घिर चुका था। और जब भी उसको तात्सुया से पता चलता है कि यही असल में इन लोगों का लीडर है, वो बंदा इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था जिस वजह से वो गुस्से के मारे उसका एक हाथ को ही काट देता है। और आगे उस जगह पर कुछ मिलिट्री आकर वो सभी बंदे को पकड़ कर लेकर जाते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था, इसी वजह से उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर मीवू के फादर भी आए थे जो कि तात्सुया को काफी ज्यादा थैंक यू कह रहे थे क्योंकि उसने ही तो कल स्टूडेंट काउंसिल को मना कर उसका जान बचाया था। और आगे जब भी तात्सुया अपने दोस्तों के पास जाता है उसको पता चलता है कि मीवू तो असल में उसको काफी ज्यादा लाइक करती है। और आगे घर जाने के टाइम पे मीवू को उससे कहने लगती है कि तुम्हारा ब्रेन के साथ साथ पावर भी यहाँ के सभी स्टूडेंट से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो आखिरकार तुम इतना नॉर्मल हाई स्कूल में क्यों पढ़ रहे हो, तुमको तो और जगह पर जाना चाहिए। वो बताता है कि मुझे असल में यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो तात्सुया और मियू को अपने सेंसे के पास गए थे हमने ट्रेनिंग लेने के लिए, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों ही अपना ट्रेनिंग काफी अच्छे तरीके से कर रहे थे। लेकिन तभी तात्सुया नोटिस करता है कि पेड़ के पीछे से कोई छुप कर उन लोग को देखे जा रहा है। और जब भी वो उसको सामने आने को कहता है हमें पता चलता है कि वो तो और कोई नहीं बल्कि स्कूल का टीचर थी। और इस जगह पर काउंसलिंग टीचर को देखकर तो तात्सुया काफी ज्यादा हैरान था, जहाँ पर वो टीचर से पूछने लगता है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर उसकी सेंस से बताने लगते हैं कि ये काउंसलिंग टीचर असल में मेरा ही एक स्टूडेंट है। जहाँ पर काउंसलिंग टीचर एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करती है, लेकिन ये चीज तो वो पता चलने किसी को भी नहीं दे सकती है, इसी वजह से वो स्कूल में एक काउंसलिंग टीचर के तौर पर जॉब कर रही है। और अगले दिन पे तात्सुया को पता चलता है कि कुछ ही दिनों के अंदर स्कूल पर एक कंपटीशन होने वाला है और ये कंपटीशन पर तो काफी सारे स्टूडेंट अपने स्कूल से पार्टिसिपेट लेंगे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये कंपटीशन 10 साल में बस एक ही बार होता है और अगर एक बार वो लोग के कंपटीशन को जीत लेंगे तो उन लोग का स्कूल टॉप पर आ जाएगी। और इसी वजह से तो कुछ भी करके वहाँ के सभी स्टूडेंट ये कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तात्सुया तो गेम पर पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन तभी अचानक से उसको जबरदस्ती टेक्निकल स्टाफ में डाल दिया जाता है। लेकिन ये कंपटीशन पे जाने के लिए तो उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा, इसी वजह से आगे वो किराहारा का कैट डिवाइस का डुप्लीकेट बना देता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने तो ये चीज बिल्कुल परफेक्टली बनाया था। और आगे जब भी किराहारा ये चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है उसको तो यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और इसी के साथ
साथ वहाँ पर सभी लोग तासुया का टाइपिंग स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। इसका मतलब यह है कि तासुया किसी भी इंफॉर्मेशन को काफी जल्दी टाइप कर सकता है। उसका इन्नर टैलेंट को देखकर आगे सीनियर उसको अपने टीम पर ज्वाइन करवा लेता है। और आगे जब भी तासुया घर पर जाता है उसको तो मेजर ने वीडियो कॉल किया था, जहाँ पर मेजर बताने लगते हैं कि तुम जिस जगह पर कंपटीशन के लिए जा रहे हो उस जगह पर हम लोगों ने एक अननोन टीम को देखा है और अभी हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमको सतर्क रहना पड़ेगा और अगर उस जगह पर कुछ गड़बड़ हुई तो तुमको जल्दी से मुझे इन्फॉर्म करना है। और आगे जब भी उस जगह पर मियुको आती है वो तो वहाँ पर एक नए ड्रेस में थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो ये ड्रेस वहाँ के कॉन्टेस्ट के लिए चुना था और उसका ये ड्रेस को देखकर तो यहाँ पर तासुया ये कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और आगे वो उसको बताने लगता है कि मैं असल में एक फ्लाइंग डिवाइस पर काम कर रहा हूँ और ये चीज तो मैंने लगभग तैयार कर लिया है। और आगे जब भी मियुको वो डिवाइस का इस्तेमाल करती है यहाँ पर तो वो काफी आसानी से उड़ पा रही थी। इसी वजह से अगले दिन वो डेवलपमेंट सेंटर पर जाता है, क्योंकि उसने अभी तक तो किसी प्रोफेशनल से ये चीज चेक नहीं करवाया था। और आगे जब भी उस चीज का चेक होता है उसको पता चलता है कि ये डिवाइस तो असल में काफी परफेक्टली काम कर रहा है, इसी वजह से तुम कंपटीशन के दौरान ये चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। और आगे जब भी वो दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी अचानक से उसके सामने उसके फादर और उसके बटलर आ जाते हैं और यहाँ पर तो वो बटलर मियुको को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दे रही थी, लेकिन दूसरी साइड तो वो तासुया को हर टाइम इग्नोर मार रहा था। ये देखकर तो यहाँ पर मियुको भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से आगे वो चिल्लाती हुए उससे कहने लगती है कि तुमको तासुया का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो बटलर बताता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मियुको असल में ये फैमिली का सक्सेसर है और दूसरी साइड तासुया जो कि किसी भी काम का नहीं है, इसी वजह से मैं उसको अपना एक सर्वेंट की तरह मानता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मियुको काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन ठीक टाइम पे तासुया उसको रोकती है। वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं और अगले दिन पे तासुया सर से कहने लग जाता है कि मैं असल में आज से टेक्निकल स्टाफ का मेंबर हूँ, इसी वजह से मैं खुद ही तुम लोग का कैट डिवाइस को संभालूंगा। और तभी हम लोग दूसरी मिजुकी को देखते हैं, जिसको क्या अचानक से एक आवाज आती है। जब भी वो उस जगह पर जाकर देखती है उसको पता चलता है कि उस जगह पर तो उसके एक क्लास में ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ पर वो ये देखता है कि उस जगह पर तो वो एक स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा था और इस वजह से तो वहाँ पर मिजुकी भी घायल हो सकती थी, लेकिन ठीक टाइम पे उस जगह पर तासुया आकर उसको बचा लेता है। और आगे तासुया के पूछने पर मिकोही को उसको बताने लगता है कि मैं असल में ये रूम पर स्पीड कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी मैं इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। उसका ये बात को सुनकर तभी मिजुकी कहने लग जाती है कि तुमने तो लगभग स्पीड को समन ही कर लिया था। और आगे तासुया के पूछने पर वो बताने लगती है कि वो स्पीड असल में ब्लू और येलो कलर की स्पिरिट थी और वो स्पीड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर मिकोही को काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो तो यहाँ पर हमेशा से हमने स्पीड को देखना चाहता था और वो यहाँ पर स्पीड को नहीं देख सकता क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तो वो लोग कंपटीशन के लिए वहाँ से निकलने वाले थे। और आगे जब भी सभी लोग बस से उस जगह पर जा रहे थे, दूसरे से हम लोग तासुया को देखते हैं जो कि एक अलग गाड़ी से वहाँ पर पहुँच रहा था, लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर अचानक से काफी सारे गाड़ी आने लगते हैं और वो लोग तो असल में ये बस का एक्सीडेंट करना चाहते थे, लेकिन जब भी वो ये करने की कोशिश करते हैं वो गाड़ी अचानक से पलट जाता है और वो गाड़ी तो पलटती है उन लोग के ऊपर ही गिरने वाला था। इसी वजह से आगे सभी स्टूडेंट अपना पावर इस्तेमाल करते हुए उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट का मैजिक को यूज करने की वजह से तो वो मैजिक बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा था। इसी वजह से सबसे पहले मियुको हमने पावर के मदद से वो गाड़ी का आग को बुझा देती है और इस चीज का फायदा उठाकर तो यहाँ पर कासुरो ने ये गाड़ी को रोक लिया था। और अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो उस जगह पर पहुंच गए थे। इससे हम लोग तासुया को देखते हैं जो कि अपनी बहन को ये बता रहा था कि वो जो एक्सीडेंट था वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि वो ड्राइवर ने जानबूझकर ये सारा कुछ चीजें किया था, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चला है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो सभी एक होटल में रुके हुए थे और दूसरा हम लोग बाहर पे मिकोही को देखते हैं जो कि अपना ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है अचानक से उसको बाजू में एक एनर्जी की महसूस होती है। ये देखकर तो उसको समझ आ गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से आगे जब भी वो अकेला वो चीज को चेक करने के लिए जाता है वो आधी रास्ते में रुक जाता है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद मुझे ये सब कुछ पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन अगर मेरे बदले में तासुया होता तो वो ऐसे सिचुएशन पे बिल्कुल भी नहीं डरता। इसी वजह से आगे वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जब भी वो उस जगह पर जाता है वहाँ पर तो 3 लोग उसके ऊपर हमने गन से अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी इतने में उन लोग का अटैक को कोई डिस्ट्रॉय कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा MC तासुया था। और तासुया को यहाँ पर देखकर तो वो लोग भी जल्दी से यहाँ से भाग गए थे और आगे मिकोही को भी उसको थैंक यू कहकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और तभी इतने में उस जगह पर जनरल आकर बताने लगते हैं कि जरूर ये वही ग्रुप होगा। और अगर मैं सच कहूँ तो
को भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर सभी को मैजिक पावर से वाटर के ऊपर सर्व करना था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गेम में तो उन लोगों के स्कूल से मैरी हिस्सा लिया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों का सभी कैट डिवाइस को तो तासुया ने अपग्रेड किया था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर मैरी तो कंपटीशन पर काफी अच्छे तरीके से सर्व कर रही थी और यहाँ पर तो तासुया ने उसको पहले ही बता दिया था कि आखिरकार ये डिवाइस का कैसे इस्तेमाल करना है। इसी वजह से तो दूसरा मैरी काफी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही थी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो ये मैच काफी इजीली जीत गया था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तासुया को तो एक मीटिंग पर बुलाया गया था और वहाँ पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि कुछ आदमियों को तो वो ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन पता चला है, जहाँ पर उन लोगों के ग्रुप के नाम नो हेड ड्रैगन है, जहाँ पर उन लोगों का मेन प्लान ये कंपटीशन को रोकना है। लेकिन अभी हम लोग काफी ज्यादा एडवांटेज में है क्योंकि हमें इसके बारे में पहले ही पता चल गया। और अगले कंपटीशन में तो यहाँ पर मायोमी ने हिस्सा लिया था, जहाँ पर उन लोगों को एक गन के मदद से एक ऑब्जेक्ट को हिट करना था और यहाँ पर तो मायोमी काफी इजीली सभी ऑब्जेक्ट को हिट कर दिया था। इसी वजह से वो भी इस मैच पे जीत जाती है। और अगले मैच पे हमें पता चलता है कि ये मैच तो आइस ब्रेकिंग का था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसमें भी तो उन्हीं की टीम के एक मेंबर जीती थी और यहाँ पर तो वो लोग काफी इजीली जीत रहे थे, जिस वजह से उसके बाकी सभी मेंबर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से सुजू ने कहने लग जाती है कि जरूरी नहीं है कि हम लोग हर मैच जीते और वैसे भी अभी शुरू के मैच काफी ज्यादा आसान है लेकिन बाद में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तासुया ने तो हमने दोस्त के लिए एक वेपन को तैयार किया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर लियो तो हमने मैजिक के मदद से ये वेपन का इस्तेमाल कर सकता है और आगे जब भी वो रात में ये वेपन का टेस्ट करता है उसको पता चलता है कि ये वेपन तो सच में काफी ज्यादा काम का है, जहाँ पर वो ये वेपन के लिए तासुया को थैंक यू भी कहता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज भी तो यहाँ पर मैरी का सर्फिंग वाला मैच होने वाला था, लेकिन ये मैच तो पिछले मैच की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका ओपोनेंट इस बार काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये मैच के दौरान भी तो वो यहाँ पर काफी अच्छे पोजीशन पर थी, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की अपना सरबोर्ड से फिसल जाती है और इस वजह से तो वो सरबोर्ड सीधा मैरी के तरफ ही आ रहा था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसका सरबोर्ड को डॉच करने की कोशिश करती है और वो तो यहाँ पर बच तो गया था, लेकिन तभी अचानक से वो लड़की उसकी तरफ आकर उससे टकरा जाती है। इसी वजह से तो वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरे थे। इसी वजह से वो इस मैच पर हार जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वजह से तो उसको हॉस्पिटल पर भी जाना पड़ा था और वहाँ पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि उसको यहाँ पर इतना ज्यादा चोट लगा था जिस वजह से वो अगला मैच भी बिल्कुल भी नहीं खेल सकती। और दिखने में तो ये एक्सीडेंट सबको रियल लग रहा था, लेकिन ये रियल बिल्कुल भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तासुया सच से कहने लग जाता है कि मुझे जितना दूर पता है ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा बाकी सबको भी ऐसा लग रहा था कि जरूर कोई उस जगह पर मैजिक का इस्तेमाल किया होगा। और आगे सीसीटीवी चेक करने के बाद तासुया सबको बताने लगता है कि असल में ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले आसपास टोटल 5 से 6 मैजिशियन रहते हैं और वो लोग वहाँ पर इसलिए रहते हैं ताकि वो दूसरों का मैजिक को ब्लॉक कर सके और ये पूरे टूर्नामेंट पर वो लोग ही है जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किसने ये मैजिक का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से आगे तासुया से कहने लग जाता है कि अगली बार से हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। फिर अगले मैच पे हमें पता चलता है कि वो लोग तो हार चुके थे। इसी वजह से आगे स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि उन लोगों को अगला मैच जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सुनकर आगे तासुया जल्दी से एक लड़की के पास चला जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से उसका डिवाइस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको दे देता है और इसका नाम तो असल में शिजुको है, जो कि अगला मैच पे पार्टिसिपेट करने वाली थी। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में शूटिंग गेम पे हिस्सा लेने वाला था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो काफी कम टाइम में हद से ज्यादा स्कोर को कर लिया था। इसी वजह से ये मैच पे उन लोगों का स्कूल जीत जाता है। उसको जीतता हुआ देखकर तो दूसरे साथ बाकी सभी भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन तभी शाम पे हमें पता चलता है कि बॉयज का जो टीम था वो लोग लगातार हारते जा रहे हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज भी तो यहाँ पर सर्विंग का मैच होने वाला था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर तो मैरी के बदले में एक दूसरा लड़की हिस्सा लेने वाली थी। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तासुया तो उसके डिवाइस को और भी ज्यादा अपग्रेड कर लिया था और आगे सर्फिंग के दौरान उन लोगों के चेहरे पर लाइट डाला जाता है, ऐसा इसलिए जिससे कि वो लोग गेम के स्टार्टिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो तासुया इसके लिए काफी पहले से ही तैयार था, जहाँ पर वो हनाको को एक स्पेशल ग्लासेस दिए थे और उसके ऊपर तो वहाँ पर वो लाइट का कोई भी असर नहीं होने वाला था। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हनाको तो वो ग्लासेस के वजह से काफी इजीली जीत गई थी। जीतने की वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो पहले इस तरीके से कभी भी नहीं जीती थी। लेकिन तासुया का ये डिवाइस के वजह से वो इस मैच को जीत पाया। और तभी हम लोग दूसरे साथ कुछ अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि जिस टीम को जीतना नहीं चाहिए था वही टीम जीत रहा है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग
लोग तो असल में तासुया के टीम के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग तो असल में तासुया के टीम को छोड़कर बाकी सबके ऊपर बेट लगाए थे और अगर वो लोग हार गए तो उन लोगों का पैसा पूरा ही बर्बाद हो जाएगा, जिस वजह से आगे उन लोगों का कंपनी बैंक करप्ट हो जाएगा। इसी वजह से आगे उनमें से एक बंदा काफी गुस्से से कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस ग्रुप को जितवाना है उसको छोड़कर बाकी सबके ऊपर हमला किया जाए, ताकि वो लोग अचानक से गेम पर ही डिस्क्वालीफाई हो जाए। और याद रखना इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि धीरे धीरे करके तो यहाँ पर तासुया का टीम ही जीत रहे थे और एक के बाद एक जीतने की वजह से तो यहाँ पर सभी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसी वजह से आगे सभी लड़कियां तासुया के पास जाकर उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि तासुया का डिवाइस के वजह से वो लोग ये मैच को इतना आसानी से जीत पाए। और तभी हम लोग जब पर सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको छोड़कर तो यहाँ पर सभी लड़कियां तासुया का तारीफ करे जा रहे थे। इसी वजह से आगे वो अपने दोस्तों से कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए हमें मैच जीतना ही पड़ेगा और अगर मैच जीतने के लिए मुझे चीटिंग भी करना पड़े तो मैं करूंगा।